तो इस आंसर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था एरेज एंड पॉइंटर्स में। मतलब हम एक एरे को उसका पॉइंटर बना के कैसे उस पॉइंटर की मदद से हम उस एरे में पूरा आइटरेट कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हमने देखा था। तो यही 6 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो इन सारों को हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, मतलब आपको एक एरे में सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है पॉइंटर की मदद से। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। पहले एक क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी क्वेश्चंस में हम आपको नहीं समझाएंगे। अगर कुछ अलग करना होगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है। देखो जैसे कि मेरा ये एक एरे है। ठीक है, इस एरे का इंडेक्स दे लेते हैं। ठीक है, 6 लेंथ का एक एरे है। इस एरे का नाम मान लो ARR है। अब फिर मान लो इसका हमको पॉइंटर बनाना है, तो हम वो किस तरह से बनाते हैं, लिखते हैं इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू एर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पर नहीं आता, वो आपको पता होगा। ठीक है, आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं आता है। तो अपना पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, पहले वाले मेमोरी लोकेशन को। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि पहले को ही पॉइंट करेगा, आप किसको पॉइंट कराना चाहते हो उसको ये पॉइंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसा AR(3), ठीक है, मान लो मैंने यहाँ AR(3) लिख दिया, तो फिर अपना पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉइंट करेगा, पहले एलिमेंट को। ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका एरे किसको पॉइंट करे। ठीक है, आपका पॉइंटर किसको पॉइंट करे, किस एरे एलिमेंट को। उसके बाद आपको अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करना है तो ऐसे पीटीआर प्लस अगर हम यहाँ पर मान लो कि 3 करेंगे, तो वो किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर पहले यहाँ पर था और +3 मतलब 1 2 3 मतलब पीटीआर फिर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। और ये सब ब्रैकेट क्यों लगाते हैं आपको पता है, अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाया है, आपने ऐसा सीधा लिखा है PTR+3, तो पहले वो इसको एवेल्यूएट करेगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये डी रेफरेंस वाला ऑपरेटर जो है इसका प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होता है। तो पहले वो इसमें जो भी एलिमेंट, मान लो यहाँ पर 3 है, ठीक है, या फिर यहाँ पर 4 रख लेते हैं, मान लो यहाँ पर 4 है, तो स्टार पीटीआर का मतलब इसको 4 निकालेगा, ये 4 को बाहर निकालेगा, फिर उसमें 3 ऐड करके आपको 7 डिस्प्ले करा देगा। इसके अंदर जो भी है उसको नहीं डिस्प्ले कराएगा। ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और मैंने लेक्चर में भी यही सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। चलो प्रोग्राम में चलते हैं, पहले एरे वगैरह हम इनपुट वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, एन यूज़र से इनपुट लिया। एन क्या है, लेंथ ऑफ द एरे है। फिर उस एरे का लेंथ बना दिया और उस एरे का पॉइंटर बना दिया पीटीआर नाम से। ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं एंटर एन एलिमेंट्स इन द एरे। अब एलिमेंट्स भी हम चाहते हैं कि हम अपना पॉइंटर की मदद से ही लें, तो वो किस तरह से होगा, स्टार PTR प्लस प्लस आई हो जाएगा। ठीक है। अब ये अगर किसी को नहीं समझ में आया ये किस तरह से होता है तो उसको भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पर मेरा अगर एक एरे था ऐसा, ठीक है, इसका इंडेक्स अगर हम दे दें ऐसा, तो हम लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये तो आपको पता है। और फिर हम उसके अंदर इनपुट कैसे दे रहे हैं, स्टार ऑफ PTR प्लस आई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आई की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0, तो PTR प्लस 0 मतलब यहीं पर पॉइंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो PTR प्लस 1 मतलब यहाँ पर पॉइंट करेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से इनपुटिंग जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और फिर हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम एक मैक्स बनाएंगे जिसमें अपना सबसे पहला एलिमेंट को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर PTR प्लस PTR बस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो आपको बस PTR करने पे ही मिल जाता है, स्टार PTR मतलब वैल्यू ऑफ PTR। मतलब पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है यार, पहला लोकेशन को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने मैक्स में रख दिया, क्योंकि प्रोसीजर क्या है मैक्सिमम फाइंड करने को आपको पता है, हम AR(0) को मैक्स मान लेते हैं, फिर कंपैरिजन यहाँ से लास्ट तक चले जाते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हुए। तो उसके बाद यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन n, क्योंकि हमने पहले एलिमेंट को तो ऑलरेडी मैक्स बना के रखा है, तो हमको 1 से अपना कंपैरिजन स्टार्ट करना है। मैक्स वाला प्रोग्राम की तरह है यार, सेम टू सेम लॉजिक इसमें सारा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इफ स्टार ऑफ PTR प्लस आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं आएगा यार। अगर ये होता है तो हम अपना मैक्स में स्टार ऑफ PTR प्लस आई को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब जब ये सारा पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम प्रिंट करा देंगे सी आउट। इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो हम अपना 5 लेंथ का एरे डालेंगे और उसमें एलिमेंट्स डालेंगे। ठीक है, तो डालेंगे 6 4 5 8 7 3 मान लो। तो लार्जेस्ट नंबर इन द एरे आपको 7 मिल गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी उसी तरह से बन जाएगा यार। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो इसमें इजीली।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग पॉइंटर्स। बहुत इजी है, हमको सॉर्टिंग वाला प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो इतना पार्ट यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि इनपुटिंग वगैरह तो वहाँ भी करना है। यहाँ पर से मेरे को इतना पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने अपने अरे वगैरह में इनपुट लिया, ये आपको पता है। अब हम बिफोर और आफ्टर वाला डिस्प्ले करा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तब यहाँ पर आप कोई भी सॉर्टिंग लगा लो, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जो आपको ईजी लगता है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले तो फोर लूप बनाना है मेरे को, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आई वाला लूप लेकिन लेस देन एन माइनस वन तक जाता है ना, तो यहाँ पर हम एन माइनस वन कर लेंगे। फिर यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे वापस से, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि इफ अपना, देखो हम पहले क्या करते हैं, अपना पहले जो मेथड हम यूज़ करते थे, ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे कि अगर जो पहले वाला मतलब बिना पॉइंटर वाला, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते थे, ऐसा लिखते थे कि अगर एयर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एयर ऑफ जे होता है तो हमको स्वैप करना है, तो स्वैप वाला यहाँ पर लिख लो, और उसके बाद में हम पॉइंटर से उसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे कर लेंगे वो भी बहुत सिंपल है, एयर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एयर ऑफ जे, एयर ऑफ जे इज इक्वल्स टू टेम्प। देखो, ये करने से मेरा सॉर्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सॉर्ट हो रहा है कि नहीं। सॉर्ट तो हो ही जाएगा, फिर भी अगर कोई मिस्टेक होगा सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह में तो उसको हम यहाँ पर सही कर लेंगे। ठीक है, देखो बिफोर सॉर्टिंग ये रहा, आफ्टर सॉर्टिंग ये रहा, मतलब सॉर्ट नहीं हो रहा है मेरा एरे, बस एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, एक एलिमेंट बस चेंज हो रहा है, इसको हम देखते हैं। इसलिए मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं तो यहाँ पर गलती होना चाहिए। देखो, ये आई प्लस वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ पर एक गलती है। और फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है यार। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, हाँ अब देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखो रिप्लेस किस तरह से करना है, यहाँ पर एयर ऑफ आई है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, स्टार पी टी आर ऑफ पी टी आर प्लस आई करोगे। ठीक है, और जहाँ पर जे है वहाँ पर क्या करोगे, पी टी आर प्लस जे करना है वहाँ पर आपको। ठीक है, पर स्टार देंगे, पी टी आर प्लस जे करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ ये इससे रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ पर आर ऑफ जे है स्टार पी टी आर प्लस जे से रिप्लेस कर दो। ये आप ऐसा मतलब ट्रिक की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है अपना आर ऑफ आई, यहाँ पर आ रहा है, और जहाँ जहाँ पर जे है वहाँ पर जे से रिप्लेस कर देंगे। चलो, ये ए क्या आ गया भाई। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं, ये भी सेम तरह से वर्क करेगा यार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसा मैंने आपको पिछले जो एक्सरसाइज था वहाँ पर, जैसा मैंने आपको समझाया था कि जहाँ जहाँ पर तुम्हारा ए आएगा वहाँ पर स्टार ऑफ ए भी आप लिख सकते हो। सेम यहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर देखो, जैसे कि जहाँ कहीं भी आपको एयर ऑफ आई का ज़रूरत पड़े, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसके जगह पर डायरेक्टली आप ऐसा पी टी आर प्लस आई लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये एज अ ट्रिक भी आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पॉइंटर तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा तो इसको स्किप कर देना, ये मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए, बाकी आपको समझना ही होगा कभी ना कभी किसी पॉइंट में कि कैसे ये चीज़ को करना है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर। चलो, हमने एरे में इनपुटिंग वगैरह ले रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे इंट सम इज इक्वल्स टू 0, फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। बहुत इजी है, सम प्लस इक्वल टू स्टार ऑफ पी टी आर प्लस आई। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे इज इक्वल्स टू सम एंड सेव करके रन कर दो। हम 1 से 5 लेंगे, 1 से 5 तक का सम कितना आता है, शायद से 15 आता है ना। तो देखो 15 आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर आप पॉइंटर्स नहीं बनाते तो हाँ, यहाँ आप क्या रखते हैं, एरोफाई, तो एरोफाई की जगह पर हमने स्टार पी टी आर प्लस वन रख दिया। ठीक है, चलो
फोर्थ देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने यहाँ पर ऐसा स्ट्रिंग str में कुछ भी ऐसा लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका एक पॉइंटर बनाया और उसको स्ट्रिंग का एड्रेस दे दिया और फिर ऐसा कुछ लगा दिया कि वाइल अपना ये जो str है, सॉरी ptr है, वैल्यू एट ptr इज़ नॉट इक्वल टू नल, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये एक मतलब एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जब भी आप करोगे तो ऐसा एरर बता देगा, तो ये आप नहीं कर सकते। इंस्टेड ऐसा करने के लिए आपको मैं दो मेथड बताता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए पॉइंटर की मदद से मैं दो मेथड बताता हूँ। सबसे पहला मेथड देखो क्या है। आप यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बना लोगे। ठीक है, आपने यहाँ पर कैरेक्टर एरे बनाया और उसी टाइप का आप यहाँ पर पॉइंटर बना लोगे। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख लेंगे, मतलब कैरेक्टर एरे भी एक स्ट्रिंग होता है, आपको पता है वो चीज़। ठीक है, हमने सी में भी देखा था कि ये चीज़ पॉसिबल है, और मैंने आपको बताया था कि जब सी प्लस प्लस बना था तो बहुत सारा चीज़ सी से ही लिया गया था। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो सी से आया है। कैरेक्टर एरे भी सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। फिर हमने इसका एक पॉइंटर भी बना दिया। अब हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर अ स्ट्रिंग इंडल, और उसमें सी इन कर लेंगे अपना str को। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस दे देंगे इसको, किसका, str ऑफ ज़ीरो का, मतलब सबसे पहला एलिमेंट का। ठीक है, ये हमने ऐसा कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर आप एक इंट साइज बनाओगे जिसको हम ज़ीरो से असाइन करेंगे, और फिर यहाँ पर लूप बनाएंगे वाइल, यहाँ पर लिखेंगे कि अपना जो ये वैल्यू एट ptr इज़ नॉट इक्वल टू नल रहे तब तक ये चलना चाहिए। और इसके अंदर का कोड ये रहेगा कि हम इसके अंदर लिखेंगे अपना साइज प्लस प्लस और ptr प्लस प्लस। ठीक है, अब जब बाहर आएंगे तो यहाँ पर हम इसका साइज डिस्प्ले करा देंगे, सी आउट करेंगे, उसको सेव करके हम रन करते हैं। हम कोई भी ऐसा कैरेक्टर एरे दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देंगे मान लो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका साइज़ देखो 5 है। अब देखो 5 क्यों दिखा रहा है साइज़, इसका रीज़न है, हमने यहाँ पर सी इन यूज़ किया। सी इन का क्या प्रॉपर्टी है, स्पेस के बाद वो कुछ भी नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर आपको ये यूज़ करना तो आप गेटलाइन फंक्शन यूज़ कर लेना, बाकी देखो कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं कोई ऐसा सिंगल स्ट्रिंग दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ कि कोडिंग जैसे, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, 6 है। तो हम रन करेंगे तो देखो साइज को मेरे को 6 दिखा दिया। ठीक है, तो स्पेस क्यों नहीं ले रहा है, स्पेस के बाद काउंटिंग, ये सीन का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला मेथड है। दूसरा, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग str दिया, उसको हेलो वर्ल्ड कर दिया, फिर हम इस स्ट्रिंग का एक पॉइंटर बनाएंगे इन स्ट्रिंग ptr इज इक्वल्स टू, और इसको एड्रेस देंगे किसका, str का। अब देखो, हम यहाँ पर सीधा सीधा सी आउट कराएंगे कि द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा मेरा ptr पॉइंट्स टू साइज फंक्शन। ठीक है, अब ये प्रोग्राम को रन करने से मेरा उसका साइज मिल जाएगा। देख लो, 11 है इसका साइज। ठीक है, हेलो का 5 वर्ड, 5 कैरेक्टर, वर्ल्ड का 5 कैरेक्टर, बीच में एक स्पेस, 5 5 10 एक 11। ठीक है, तो ये फंक्शन है एक। ठीक है, साइज मेरा फंक्शन है एक पॉइंटर का, मतलब जो बताता है पॉइंटर, जब मेरा स्ट्रिंग को पॉइंट करता है ना, वो एक तरह से पूरा स्ट्रिंग को पॉइंट करता है, ना कि उसके एक एक कैरेक्टर को। तो ये प्रॉब्लम आता है जब आप अपना ये मेथड करते हो, कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि वैल्यू एट str हम जब निकालेंगे तो मेरे को एक बस कैरेक्टर निकाल के देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराने के साथ साथ क्या करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा जब आप ऐसा कुछ थिंकिंग लगाओगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ सी आउट वैल्यू एट ptr। ठीक है, अगर ये एक एरे की तरह इसको ट्रीट करता, अगर पॉइंटर इसको एक एरे की तरह ट्रीट करता, तो वो बस एच निकाल के देता। राइट, अब जब देखो हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड पूरा मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंटर है ये पूरा इसको पॉइंट करता है।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार पीटीआर निकालोगे तो उससे कोई एक कैरेक्टर निकलेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग निकलता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, ये वाला मेथड अप्लाई करना। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन ऐसा अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा फाइंड करने के लिए एग्जाम में अगर बोला जाए कि एक स्ट्रिंग का फाइंड करो लेंथ यूजिंग पॉइंटर, तो ये मेथड करना। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई आपने फंक्शन यूज़ कर दिया ना, आपको फंक्शन यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए आपको ऐसा कैरेक्टर एरे का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसटीआर स्ट्रिंग ये जो पॉइंटर है वो सीधा सीधा पूरा हेलो वर्ल्ड को पूरा का पूरा इसको पॉइंट करता है, ना कि एक एक कैरेक्टर को। ठीक है, चलो तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम करते हैं 5 वाला, स्वैप टू स्ट्रिंग्स यूजिंग पॉइंटर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है यार। देखो हमने यहाँ पर str1 स्ट्रिंग 2 बनाया है, पॉइंटर 1 बनाया है स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही, पॉइंटर 2 बनाया है स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही। पहला स्ट्रिंग को इनपुट लिया, दूसरा स्ट्रिंग को इनपुट लिया, और इस बार यहाँ पर गेट लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि मेरे को फिर से स्पेस वाला झंझट ना हो। सी इन यहाँ पर str1 कर लेंगे। ठीक है, और इसी को यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, फिर हमने पॉइंटर 1 को अपना स्ट्रिंग 1 का एड्रेस दिया, पॉइंटर 2 का स्ट्रिंग 2 का एड्रेस दिया। फिर हमने यहाँ पॉइंटर 1 वैल्यू एट पॉइंटर 1 वैल्यू एट पॉइंटर 2 को प्रिंट कराया। चेंज किस तरह से करेंगे, जैसा हम सीधा अपना नंबर को करते हैं, टेम्प में अपना वैल्यू एट ptr1 डालेंगे, फिर वैल्यू एट ptr1 में अपना वैल्यू एट ptr2 डालेंगे, फिर वैल्यू एट ptr2 में अपना टेम्प को डाल देंगे। ठीक है, चलो इसको सेव करके हम रन करते हैं। एरर दिखा रहा लगता है, हाँ यहाँ पर देखते हैं कुछ तो एरर हो रहा है। यहाँ पर इंट मैंने रखा है, यहाँ पर स्ट्रिंग रखना है क्योंकि इंट में कभी भी स्ट्रिंग नहीं जा सकता है। चलो तो फिर यहाँ पर मान लो पहले स्ट्रिंग में देंगे मान लो हेलो वर्ल्ड, दूसरे स्ट्रिंग में मान लो देंगे कि बेसिक कोडिंग। रन करते हैं। देखो बेसिक कोडिंग अपना सेकंड में चला गया लेकिन पहला प्रिंट नहीं हो रहा, देखते हैं कहीं तो मिस्टेक है। यहाँ पर मैंने यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी किया था तो str2 को चेंज करना हमने भूल गया। चलो ठीक है यार, इसको रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड बेसिक कोडिंग, देख लो बेसिक कोडिंग सेकंड में था फर्स्ट में चला आया, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट में था वो सेकंड में चला गया। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली ऐसा चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये पूरा कोड को उठा लेते हैं। सेम कुछ तरीके से आपको करना है। यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग्स को लिया है, दोनों के एड्रेस को असाइन कर दिया है, फिर स्ट्रिंग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सीधा कर लेते हैं न्यू str, मतलब ये न्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू एट पॉइंटर 1 प्लस कर देंगे सीधा सीधा वैल्यू एट पॉइंटर 2। आपको पता है प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इसका काम नहीं है हमको, इसको भी हटाते हैं, यहाँ इसको भी काम नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं न्यू str कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और सीधा सीधा रन करते हैं। फिर फर्स्ट स्ट्रिंग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड ग्रीटिंग्स, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो नया स्ट्रिंग है वो बन गया हेलो वर्ल्ड और ग्रीटिंग्स, मतलब दोनों हमने जोड़ दिया यूजिंग पॉइंटर। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई स्पेशल फंक्शन का यूज़ नहीं किया, ये स्पेशल फंक्शन में नहीं आता है, इसको आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बेसिक डिफरेंस देखो, अगर किसी को भी मन में डाउट है कि ये क्या हो रहा था, स्ट्रिंग को हम ऐसा ज़ीरो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये जो अपना जो स्ट्रिंग है वो भी तो एक एरे की तरह बिहेव करता है, एरे की तरह बिहेव करता है, एग्जैक्टली एरे नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पर ऐसा स्ट्रिंग लिखते हैं स्ट्रिंग str, और हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कैर str ऑफ 1 5 लेंथ का, तो ये दोनों अलग है, ये पूरा एक एरे है। देख लो उसका पूरा सिंटेक्स एरे से मैच ही कर रहा है यार, यहाँ डेटा टाइप है, एरे वेरिएबल का नेम है और उसका साइज है, ये पूरा एक एरे ही है। लेकिन ये एक एरे नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी एक एरे नहीं है। आप इसमें इजीली अपना क्या कर सकते हो कि एलिमेंट्स को जोड़ सकते हो। मतलब एरे में क्या है कि आपने अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भर दिया, तो आप चाहोगे कि इसके बाद कुछ ऐड कर दे तो वो आप नहीं कर सकते, आप चाहोगे कि हम इसमें कुछ रिमूव कर दे तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन स्ट्रिंग में हम ऑब्वियसली वो कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये एक एरे नहीं होता, ये एक स्ट्रिंग। ठीक है। तो आप इसका ऐसा पॉइंटर जब बनाओगे, जब ये एक एरे है ही नहीं, तो ये इसका पहले एलिमेंट को क्यों ही पॉइंट करेगा। ठीक है। ये पूरा एक अपना एक पूरा वर्ड है, तो पॉइंटर पूरा इसको ऐसा पॉइंट करता है। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखना, आप ऐसा बिल्कुल भी असाइन नहीं कर सकते। आप इसके साथ ऐसा कर सकते हो। आप अगर ऐसा लिखोगे कि मान लो एक आपने पॉइंटर बनाया जो इसका पॉइंटर है, फिर आपने लिखा पॉइंटर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ str1 ऑफ 0, तो ये वर्क करेगा। लेकिन आप ऐसा कुछ लिखते हो, ये इसका पॉइंटर है, कि एड्रेस ऑफ str(0), तो फिर ये एरर दिखाएगा। ठीक है। ये हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फिलहाल इसको हम कमेंट में डालते हैं ये प्रोग्राम को। और जैसा हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू हेलो, फिर हम यहाँ पर करते हैं क्या, इसका एक पॉइंटर बनाते हैं। तो स्ट्रिंग ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ str(0), ये आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये एरर नहीं है। देख लो एरर आ गया ऑलरेडी। एरर में देखो क्या पढ़ो, अ वैल्यू ऑफ टाइप कैर, मतलब कैर का जो आपने यहाँ पर बनाया है उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते विथ एन एंटिटी डेट इज स्ट्रिंग, मतलब इसकी ये एक कैरेक्टर को ही दर्शाता है। ठीक है। क्योंकि str(0) आपको क्या निकाल के देगा, एक कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग पॉइंटर में नहीं डाल सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, और वहाँ पर इसलिए हमने वो चीज़ को नहीं किया है। ठीक है। तो खैर कोई नहीं, फिलहाल यहीं पर रखते हैं। अभी नेक्स्ट जो होगा शायद से मेरा फंक्शंस होगा, तो वहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर बना लेना और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।